मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की दशहरा रैली इस बार कई मायनों में अलग रही। बगावत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खोने वाले उद्धव का दर्द अपने समर्थकों के सामने छलका और शिवाजी पार्क में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ से ठाकरे ने भावनात्मक अपील भी कर डाली। उद्धव ने कहा कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके समर्थन से शिवसेना एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। मैं शिवसेना कार्यकर्ता को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ठाकरे ने कहा कि हमें हर चुनाव में गद्दारों को हराना है। गद्दारों से उद्धव ठाकरे का इशारा सीधे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों पर था। शिंदे पर बरसते हुए उद्धव ठाकरे ने उन्हें कटप्पा का नया नाम दिया और कहा कि शिंदे और उनके साथ गए शिवसेना नेताओं पर से गद्दारी का दाग कभी नहीं मिटेगा। ठाकरे ने आगे कहा कि समय के साथ रावण का चेहरा भी बदल गया है, आज ये गद्दारी का चेहरा बन गया है। ठाकरे ने कहा कि जब वो बीमार थे और अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती थे तो उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री का चार्ज दिया था, लेकिन शिंदे ने साजिश शुरू कर दी और उनको लगा कि शायद मैं फिर से कभी अपने पैरों पर दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों को मैंने जिम्मेदारी दी थी वो साजिश रच रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे हूँ। शिवाजी पार्क में उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर उद्धव गदगद नजर आए और कहा कि इस तरह के प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एकनाथ शिंदे और उनके कैंप में शामिल लोग धोखेबाज हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे पैसों से लाया गया हो। यही ठाकरे परिवार की विरासत है। रैली में शामिल होने आए शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर मुखातिब होते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं पार्टी अध्यक्ष बना रहूं तो मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा। शिंदे गुट को धोखेबाज बताते हुए उद्धव ने यह भी कहा कि इस विशाल भीड़ को देखकर गद्दारों को डर लग रहा होगा। ठाकरे ने कहा कि इस साल का रावण अलग है। पहले के रावण के 10 सिर हुआ करते थे, लेकिन आज के रावण के 50 सिर हैं। उद्धव का इशारा दल बदलने के लिए विधायकों को दिए गए कथित 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की तरफ था। शिवसेना प्रमुख यहीं नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया और कहा कि समझ नहीं आता वो गृह मंत्री हैं या फिर बीजेपी के मंत्री जिनका काम सिर्फ राज्य सरकारों को गिराना है। हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करने के आरोपों पर ठाकरे ने संघ प्रमुख का उदाहरण देते हुए पूछा कि कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत भी मस्जिद गए थे, तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया? उद्धव ने कहा शिंदे शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विरासत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने पिता के नाम पर वोट नहीं मिल सकते हैं। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि वह अपने माँ पिता की कसम खाकर कहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच 2.5 साल के लिए सीएम पद की जिम्मेदारी लेने का समझौता हुआ था, लेकिन बीजेपी ने इस समझौते को नहीं निभाया। इसीलिए सबक सिखाने के लिए उन्होंने साल 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी।